चलिए, आप लोगों को इस चैनल में स्वागत किया जाता है और आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 6 तक हो गया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 7 देखेंगे। तो हम लोग द्वितीयक उपचार तक देख लिए थे। आज हम लोग इसका तृतीयक उपचार तक करेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि अब लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। 1, 2, 3 क्लास के बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ें और इसको याद करें, और जो पढ़ते हैं उस कॉपी का जो जितना पढ़ाया जाता है उसको कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर दें, ताकि हमको भी लगे कि नहीं हम पढ़ाते हैं, जो लड़का पढ़ता है। चलिए, हम लोग सीवेज का द्वितीयक उपचार तक पढ़ चुके थे पार्ट 6 में, और पार्ट 7 में हम इसका तृतीयक उपचार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब जल के रासायनिक उपचार किया जाता है, जब जल का रासायनिक उपचार किया जाता है तो इसे तृतीयक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक में क्या था? भौतिक। द्वितीयक में क्या था? जैविक। और तृतीयक में क्या हो जाएगा? रासायनिक। हम लोग को याद रखना है क्या हो जाएगा? रासायनिक उपचार होता है। तो यह प्रक्रिया काफी महंगा होता है, यानी कि तृतीयक उपचार बहुत महंगा होता है। अतः समानतः विकसित देशों में ही किया जाता है, यानी कि जो देश विकसित है उसी देश में किया जाता है। अर्थात विकासशील और गरीब देशों में द्वितीयक उपचार तक ही जल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई देश है जो विकासशील है या वह गरीब है, उसके पास आर्थिक कंडीशन इतना बढ़िया नहीं है कि इतना महंगा काम करें, तो वहाँ हम लोग द्वितीयक तक देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई देश में चल जाइए, जैसे कोई देश विकसित है, तो वहाँ तृतीयक उपचार तक जल को शुद्ध किया जाता है। तो पॉइंट भी याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि जल को जब रासायनिक उपचार किया जाता है तो इसको तृतीयक उपचार कहते हैं, और यह काफी महंगा होता है। अतः यह समान विकसित देशों में ही किया जाता है, अर्थात जो विकासशील और गरीब देश में द्वितीयक उपचार तक ही जल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि चीन का नदी, जापान की नदी इतना पोल्यूटेड नहीं होता है जितना कि भारत की नदी होता है। क्या है कि यहाँ अधिकतर द्वितीयक उपचार तक ही किया जाता है, कहीं कहीं तृतीयक उपचार किया जाता है। लेकिन अगर आप बढ़िया देशों में, जो विकसित देश वहाँ चल जाइए, विकासशील देश है वहाँ चल जाइए, विकसित देशों में चल जाइए, तो वहाँ हर एक नदी के पास सीवेज मतलब जैसे एक प्लांट क्या होता है, कहने का मतलब जितना नली वाला पानी है, नाला वाला पानी है, एक इस प्लांट में लाया जाता है। उसके पास इसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ छोड़ते हैं? तो नली या नाले, इसको नदी में हम लोग गिराते हैं ताकि यह कम हानिकारक हो जाए। यही प्लांट का मकसद होता है। तो यह तृतीयक तक कहाँ जाता है? जो कि विकसित देश है, वहीं जो विकासशील देश है वहाँ द्वितीयक तक ही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तृतीयक उपचार द्वारा विशेष रूप से, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ, तृतीयक उपचार द्वारा विशेष रूप से फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन के यौगिक को हटाया जाता है। कहने का मतलब कि तृतीयक उपचार में होता है, जो जल में जो फास्फोट और नाइट्रोजन होता है, यौगिक होते हैं, उसको हटाने का काम किया जाता है। तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। पूछ देगा कि सीवेज का तृतीयक उपचार में हम लोग किसको, कौन से यौगिक को हटाते हैं, तो याद रखना है कौन से यौगिक हो जाएंगे? फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद रख लेना है। ये ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, आराम से याद हो जाएगा। चलिए इसी में आगे करते हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो चलिए मेरा खुदा बड़ा है। अगला है फ्लोक क्या है। अगला क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, फ्लोक क्या है? देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का वह समूह जिसका उपयोग जल का द्वितीयक उपचार में किया जाता है, क्या कहलाता है? फ्लोक कहलाता है। तो फ्लोक का उपयोग मूल रूप से हम लोग कहाँ करते हैं? तो द्वितीयक उपचार में किया जाता है। तो यह द्वितीयक उपचार में आता है। इसको याद रखते हैं कि क्या क्या उसमें डाला जाता है। तो जो बैक्टीरिया हो जाएगा, कबाइबिए
वायवीय बैक्टीरिया, कवक, शैवाल को शामिल किया जाता है। हम आपको द्वितीयक उपचार में पढ़ा भी चुके हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। जो घुलनशील यौगिक होते हैं उसको कौन कौन हटाता है, तो उसको बैक्टीरिया, कवक या शैवाल के शामिल करके हटाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो यानी कि अगर आपको से स्पेशल फ्लॉक पूछ दे तो क्या लिखना है, सूक्ष्म जीवों का वह समूह जिसका उपयोग जल के द्वितीयक उपचार में किया जाता है, क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। इसमें क्या उपयोग करते हैं, तो इसमें वायवीय बैक्टीरिया, कवक, शैवाल को शामिल किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा। अगला है आपका शल्य निपटारा। क्या हो जाएगा आपका शल्य निपटारा। तो इस ज्यादा यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। छने गए ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, शल्य कहा जाता है। जो क्या होता है, अर्ध तरल होता है, यानी कि आधा तरल के रूप में होता है। और वो क्या होता है, तो दुर्गंध युक्त होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शल्य निपटारा कहा जाता है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए इसको बता दिया गया है कि जो छने हुए ठोस पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध तरल, इसको क्या बोलते हैं, इस निपटारे में क्या बोलते हैं, शल्य निपटारा कहा जाता है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो चलिए पड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं बायोगैस क्या है। मेरी मुश्किल अगला क्वेश्चन है आपका, बायोगैस क्या है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, बायोगैस क्या है, खुदा बड़ा है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कुछ लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में या कहीं 7, 8 में इसको बायोगैस के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो एक बात और बता देते हैं कि जो पढ़ाया जाता है उसको कॉपी में लिख कर जरूर भेजें। क्या है कि अगर आप ये काम करते हैं तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। आप ये नहीं सोचेगा कि हम एक दिन में पढ़ के क्या करेंगे। अरे एक दिन से नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बायोगैस क्या है। तो वैसी गैस जो जीवों द्वारा अपनी उपापचय क्रिया के दौरान मुक्त किया जाता है, क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है। कहने का मतलब कि वैसा गैस जो जीवों के द्वारा अपने उपापचय क्रिया के द्वारा मुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। यह गैस वायु की उपस्थिति में होगा कि वायु के अनुपस्थिति में होगा, तो वायु के अनुपस्थिति में होगा। अगर मान ली कोई भी चीज ऐसे जगह रख दिए जहाँ हवा नहीं पहुंचे और वहां सिर्फ क्या पहुंचे, कोई जीव, सूक्ष्म जीव पहुंच जाए, अगर वह उस चीज को खाए तो उससे जो मुक्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि वैसा गैस जो जीवों के द्वारा यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपने उपापचय क्रिया के दौरान मुक्त होता है, मुक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं या बायोगैस कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th बहुत समझिए कि 12th अगर आप कोई कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए तो आपको ये वाला क्वेश्चन हर एक सेट में मिलेगा कि बताओ जो बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, तो कौन सा गैस होगा, मीथेन होता है। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि बायोगैस में कितना सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस लिखना है, मीथेन गैस लिखना है। अब ऐसा नहीं है खाली मीथेन गैस होता है, इसके अलावा और भी गैस होते हैं। इसके अलावा कौन कौन गैस होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाते हैं। यानी कि आप पूछेगा कि बताओ
मीथेन के अलावा और कौन कौन से गैस होते हैं, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, और क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी होता है। मीथेन के अलावा होता है, लेकिन बाकी सब बहुत कम, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा, मीथेन मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है आपको कि बताओ बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस पाया जाएगा, मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था बायोगैस संयंत्र क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था, बायोगैस संयंत्र क्या है। तो बायोगैस संयंत्र क्या है, पहले इसको समझ लें। इसी को बोला जाता है बायोगैस संयंत्र। तो इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं देहाती भाषा में गोबर गैस। तो इसी को बायोगैस संयंत्र आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या बोला जाता है कि इसमें 3 प्रकार के टंकी होता है। एक टंकी यहाँ है, एक टंकी यहाँ है और एक टंकी यहाँ है। पहला टंकी को क्या बोला जाता है, तो कर्दमा या इसको क्या बोलते हैं, गर्मा टैंक बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्दम टैंक बोल जाते हैं। जो इसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो असलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असलरी कहा जाता है। कहने का मतलब जो टैंक है इसमें हम लोग गोबर डाल देते हैं। गोबर को किससे मिला देते हैं, तो पानी के साथ मिलाकर इस टैंक में डालते हैं। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इस टैंक में जाता है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। इस टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। तो जब यहाँ से गोबर और पानी मिलकर यहाँ आएगा तो यहाँ हवा नहीं रहता, यहाँ सिर्फ बिना ऑक्सीजन कम रहता है, तो बहुत कम मात्रा में। और यहाँ जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई भी जीव के द्वारा इसको गोबर खाएगा और जो यहाँ से गैस मुक्त करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और यह पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। फिर देखिए ये टंकी से ये टंकी कुछ नीचे होता है, क्या है कि जो बचा हुआ मटेरियल है जो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यही आपका था बायोगैस संयंत्र। अब इसको लिखना कैसे है हम लोग देखते हैं। देखिए बायोगैस संयंत्र क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है बताओ किसके द्वारा किया बनाया जाता है। तो बायोगैस संयंत्र का उत्पादन कौन करता है, IARI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, IARI के द्वारा किया जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इसमें जंतुओं एवं पादपों के अवशिष्ट को जल के साथ मिलाकर एक बड़े टैंक में जमा किया जाता है तथा इससे क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्लरी कहा जाता है। इस टैंक से एक निकास पाइप लगा रहता है जो बड़े टैंक डाइजेस्टर टैंक में ले जाता है। ये आप लोग फिगर में देखे थे, जहां अवायवीय बैक्टीरिया यानी कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं रहने पर रहते हैं, यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से बायोगैस प्राप्त होता है, जिसे बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट यानी कि पार्ट 8 में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।